2021 और मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बड़ी खबर क्या है, आइए देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गुरुवार रात 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व पीएम के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र के उन दिग्गजों में से एक थे जो देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों, उनके शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता रहा है। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ में 7 दिन का 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक है। शासकीय भवन और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। वीर बाल दिवस पर 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के अदम्य साहस और बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नमन किया। मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र ने धर्म के रक्षा के लिए बहुत कम उम्र में अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप का बलिदान दे दिया। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य से देश को गौरवान्वित किया है। हम सभी को वीर सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही बड़ी घोषणा की है। क्या है वो बड़ी घोषणा, आपको बताते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की कहानी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करना समाज को दीर्घकालिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इन दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर हम न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। ये कहना है 8 बार विधायक रहे और 5 बार छत्तीसगढ़ के मंत्री रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल का, जिन्होंने गुरुवार को पंडित भगवती चरण शुक्ल बाई बैरन बाजार में हमर हॉस्पिटल और जिमखाना क्लब में नवनिर्मित लाइब्रेरी भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति और समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। हमर हॉस्पिटल और नवनिर्मित लाइब्रेरी भवन का लोकार्पण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और पढ़ाई के लिए एक शांत सुसज्जित वातावरण प्राप्त होगा। हमर हॉस्पिटल और लाइब्रेरी भवन के लोकार्पण अवसर पर विधायक सुनील सोनी, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, मनोज वर्मा और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता की प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने अबॉर्शन से पहले डीएनए टेस्ट कराने का आदेश भी दिया ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके। यह निर्णय एक मेडिकल रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें कोर्ट ने शासन की तरफ से पेश की गई साधारण मेडिकल रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। बता दें, ये मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए आया, जब कलेक्टर की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने महज 1 पेज की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि युवती का अबॉर्शन किया जा सकता है। इस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने मेडिकल बोर्ड को कोर्ट में तलब किया और कहा कि शासन के दिशा निर्देश के मुताबिक युवती की पूरी तरह से मेडिकल परीक्षण की जानी चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट, HIV टेस्ट और सोनोग्राफी जांच शामिल होगी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने माफी मांगते हुए और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट शुक्रवार सुबह युवती को जिला अस्पताल में अबॉर्शन कराने का आदेश दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट आशीष तिवारी ने अनुरोध किया कि चूंकि युवती एक रेप पीड़ित है, इसलिए अबॉर्शन से पहले उसका डीएनए परीक्षण कराया जाए ताकि आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिल सके। इस पर हाईकोर्ट ने तारबहार थाना प्रभारी को एसपी के माध्यम से डीएनए जांच की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए।
महासमुंद जिले में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 14 चक्का ट्रक से 32 लाख रुपए का अवैध गांजा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने ट्रक में छिपाकर रखे गए गांजे के 158 पैकेट को जब्त किया है, जिनकी कुल वजन 164 किलोग्राम थी। आपको बता दें, पुलिस को पिन पॉइंट सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग का 14 चक्का ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP94T4673 है, उड़ीसा से गांजा लेकर महासमुंद की ओर जा रहा है। इसके बाद ANTF और पुलिस की टीम ने ग्राम सिरपुर नाका उड़ीसा बॉर्डर के पास नाकाबंदी की और ट्रक को घेरा। जब ट्रक को रोका गया तो उसमें सवार 2 व्यक्तियों से उनका नाम पूछा गया, जिस पर उन्होंने अपना नाम बलबीर कुशवाहा 35 वर्ष निवासी मुरैना जिला दतिया मध्य प्रदेश और अखिलेश अहिरवार 30 वर्ष निवासी राजापुर जिला दतिया मध्य प्रदेश बताए। प्रारंभिक पूछताछ पर आरोपियों ने कहा कि वे उड़ीसा से कपास का बीज लेकर राजस्थान जा रहे थे। हालांकि जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने ट्रक की बारीकी से तलाशी ली। जब पुलिस ने ट्रक के केबिन की जांच किया तो ड्राइवर के सीट के पीछे गुप्त चेंबर का पता चला, जिसमें 158 पैकेट छिपाकर रखे गए गांजा बरामद किए गए। गांजे की कुल वजन 164 किलोग्राम थी, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए है। मौके पर पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ थाना पलोदा में अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज और कल 2 दिन गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दुर्ग और बस्तर संभाग के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। 2 दिनों तक रात के तापमान में बदलाव के आसार कम हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन रहा है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बादल और बारिश की स्थिति बन रही है। गुरुवार को 11 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। न्यूज़ 21 में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।